Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vanda ma'am. Today we are going to discuss chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. हमने आपको बताया था कि वेदर क्या होता है, वेदर को हम लोग कैसे पता करते हैं, क्लाइमेट क्या होता है एंड अडाप्टेशन टू एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि वेदर कैसे पता किया जाता है कि कल बारिश होगी, आज सूरज कितने बजे निकलेगा, आज कितने बजे जो है सूर्यास्त होगा। तो ये सब जो पता चलता है वो कैसे पता चलता है, जब वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है। तो वेदर फॉरकास्टिंग कैसे होती है, इसके लिए हमने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि आप न्यूज़पेपर में 10 डेज का आप रिकॉर्ड नोट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सन कॉजेज वेदर चेंज। सन जो है जिसके कारण वेदर चेंज होता है, सन भी एक कारण है वेदर चेंज होने का। सन इज डिफाइंड एज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस एट अ very high temperature. It is responsible for all weather changes. The distance between the sun and the earth is very large. Even then the earth gets a huge amount of heat every day as the sun rays fall on it. Sun is the ultimate source of energy on the earth. Sun rays fall vertically near the equator. The rays become more and more slanting as the latitude increases. Slanting rays spread over a larger land area than vertical rays. सन जो है इसे हम मानते हैं एक बहुत बड़ा ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जो सन है उसे माना जाता है कि वो एक जो है बहुत बड़ा जो है गोल आकार का ह्यूज बॉल, बड़ी सी गेंद है हॉट गैसेस की एट वेरी हाई टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई है। जो सूरज है, सन है हमारा, वो जो है एक हॉट गैसेस का एक ह्यूज बॉल है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेदर चेंज। ये जो है हर तरीके के वेदर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की वो बहुत लार्ज है। इवन देन द अर्थ गेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एवरी डे। इसके बावजूद जो पृथ्वी है वो क्या करती है, प्रतिदिन बहुत बड़ा अमाउंट हीट जो है मतलब बहुत बड़े अमाउंट में हीट को प्राप्त करती है, मतलब अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। एज द सनरेज फॉल ऑन इट, जैसे कि उस पर सनरेज जो है पड़ती हैं, मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं जिससे उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हीट मिलती है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हम कह सकते हैं या हम ये बात जानते हैं कि जो सन है वो अर्थ पर जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हम कह सकते हैं जो सूरज है वो जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सन रेज फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर। सूर्य की किरणें इक्वेटर पर जो होती हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं। द रेज बिकम मोर एंड मोर स्लैंटिंग एज द लैटिट्यूड इंक्रीज। और जैसे जैसे वो लैटिट्यूड की तरफ इंक्रीज होती हैं तो उसकी जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती चली जाती हैं और स्लैंटिंग हो जाती हैं। स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्जर लैंड एरिया दैन वर्टिकली रेज। जो स्लैंटिंग रेज होती हैं वो फैलती हैं लार्जर लैंड एरिया पर दैन वर्टिकल रेज। वर्टिकल रेज की अपेक्षा जो स्लैंटिंग रेज होती हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। In determining the weather at any place, energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and the atmosphere play a vital role. इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, अगर हम किसी भी जगह का मौसम वेदर का जो है डिटरमाइनिंग कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे पता कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले अ वाइटल रोल। तो उसमें जो है वहाँ पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है अर्थ के थ्रू, कितनी रिफ्लेक्ट की जाती है उसके सरफेस से, ओशियन जो है और जो एटमॉस्फेयर है, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्लेस के वेदर को बताने के लिए। अगर हम किसी प्लेस के वेदर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि जो अर्थ सरफेस है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितनी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओशियन जो है वहाँ के और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, कैसा रोल, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेदर में। इसके बाद देखिए
डेज आर लॉन्गर नियर द इक्वेटर दैन अवे फ्रॉम इट। डेज आर लॉन्गर, जो दिन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटर पर, दैन अवे फ्रॉम इट, जैसे से आप इससे दूर, अगर आप इक्वेटर से दूर हैं तो उसकी अपेक्षा इक्वेटर पर जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं। द सन राइज अर्ली एंड सेट्स लेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पर जो सन है वो जल्दी निकलता है, सूर्य मतलब जो है निकलता जल्दी है और अस्त लेट में होता है। सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त लेट में होता है। एज सनरेज फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर, और जब जो है सूर्य की किरणें वर्टिकली पड़ती हैं इक्वेटर पर, देयरफॉर इसलिए लैंड नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड अप मोर देन द लैंड अवे फ्रॉम इट। इसी वजह से जो लैंड होता है इक्वेटर के पास का वो जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है उस ज़मीन की अपेक्षा जो उससे दूर होती है। देर आर 6 months ऑफ डेज एंड 6 months ऑफ नाइट्स एट द पोल्स। पोल्स पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। द सन रिमेन्स बेयरली अबव द हॉरिजन ड्यूरिंग द 6 month डे, दैट इज वाई इट इज़ सो कोल्ड एट द पोल्स। जो सन होता है वो रिमेन्स बेयरली अबव द हॉरिजन, वो जो है हॉरिजन मुश्किल से जो है अपने हॉरिजन से थोड़ा सा ऊपर होता है ड्यूरिंग द 6 month डे, जब 6 month का वहाँ पर डे चलता है। दैट इज़ वाई, इसी कारण से वहाँ पर पोल्स पे जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब बात आती है क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट, द वेदर इज रिकॉर्डेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Every day the weather is recorded by the meteorological department। हर दिन जो वेदर है वो रिकॉर्ड किया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा। द मेट्रोलॉजिस्ट प्रिजर्व द वेदर रिकॉर्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो जो है पिछले कई दशकों से जो है वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। दिस रिकॉर्ड हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। ये रिकॉर्ड जो होता है ये हमें हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर पैटर्न को समझने में। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट है वो किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है जो है लंबे पीरियड टाइम तक का लिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी प्लेस की क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो है वहाँ के वेदर, वो भी लंबे टाइम का जो वेदर होगा, पैटर्न होगा, उसके बारे में हम उसके बारे में पता करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, तो वही उसका क्या होता है, क्लाइमेट होता है। वेदर जैसे है कि मान लीजिए हम 1-2 साल का देख सकते हैं और वेदर जो होता है हर 4-5 महीने 6 महीने पे चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वेदर बता सकते हैं कि कहाँ का वेदर कैसा है। लेकिन क्लाइमेट बताने के लिए हमें जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो है एवरेज वेदर पैटर्न लेना होता है। से 25 ईयर्स, मान के चलिए लगभग 25 साल का। द क्लाइमेट इज श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर इज कोल्ड। जो क्लाइमेट है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का वो कोल्ड है। वाइल दैट इन चेन्नई इज वार्म एंड ह्यूमिड, जबकि चेन्नई में वार्म एंड ह्यूमिड है। इज हॉट एंड ड्राई इन उदयपुर एंड राजस्थान, और राजस्थान और उदयपुर में जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अलग अलग जगह पर जो है दुनिया के अलग अलग हिस्से में जो है अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है और जो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर। जैसे फर्स्ट हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि कोई भी जगह, कोई भी प्लेस वो जो है समुद्र से कितनी दूर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वी फील कूलर एज वी मूव हाई अबव द सी लेवल। अगर हम सी लेवल से ऊपर उड़ते हैं तो हमें कूलर फील होता है। व्हेन द वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरियाज मीट्स द कूल एयर फ्रॉम द सी, क्लाउड्स आर फॉर्म। जब वार्म एयर जो है इनलैंड से जो है एरियाज से मीट होती है कूल एयर से, जो कूल एयर कहाँ से आती है, फ्रॉम द सी, तो क्लाउड्स बनते हैं। दिस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और ये क्लाउड्स जो होते हैं ये रेन करते हैं। जनरली प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन लाते हैं। तो जो प्लेस होते हैं सी के नियर द सी, समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो लगभग जो है मॉडरेट होता है। मॉडरेट कहने का मतलब है कि ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा
गर्मी होती है। नेक्स्ट फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल। एज वी मूव हायर अबव द सी लेवल वी फील कूलर। जैसे जैसे हम समुद्र के ऊपर मतलब मूव करेंगे तो जो है हमें ठंडा लगेगा। कूलर जो होता है वो कूल जो होता है मतलब कूलिंग जो होती है वो बढ़ती जाती है। ओशियन करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ रीजन। ओशन करंट जो होता है वो किसी रीजन के जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल द वार्म गल्फ स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन इन वेस्टर्न यूरोप अलॉन्ग द रिम ऑफ द ओशियन। फॉर एग्जांपल जैसे कि वार्म गल्फ स्ट्रीम है जो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न यूरोप में। वहाँ पर क्या होता है कि अलॉन्ग द रिम ऑफ द ओशियन, क्योंकि वो ओशियन में है और उसकी जो करंट होती है वो डिपेंड करती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है विंड्स। क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन वेदर विंड्स आर हॉट और कोल्ड, ड्राई और ह्यूमिड। जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है कि जो वेदर विंड्स है वो हॉट है, कोल्ड है, ड्राई है या ह्यूमिड है। द विंड्स फ्रॉम सी ऑफन ब्रिंग रेन टू द कोस्ट। जो विंड्स है वो सी से जब जो है कोस्ट की तरफ आती है तो वो बारिश कराती है। दिस इज बिकॉज व्हेन विंड्स ट्रैवल ओवर द सीज एंड ओशियन द पिकअप मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरिया। जब विंड्स जो है सी के ऊपर से ट्रैवल करती है, ओशन के ऊपर से ट्रैवल करती है तो उसे मॉइस्चर मिलता है और जिससे क्या होता है कि उसमें जो है नमी आ जाती है और कोस्टल एरियाज में रेन हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है रिलीफ। इट रिफर टू द क्लोजनेस टू माउंटेन्स। ये बताता है कि पहाड़ों से, पर्वतों से कितनी मतलब जो है क्लोजनेस है, कितना पास है हमारे जो है माउंटेनियस रीजन्स गेट मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरिया। जो माउंटेन एरिया होते हैं वो ज़्यादा जो है रेनफॉल मिलती है उनको अपेक्षाकृत जो है लो लाइंग जो एरिया होते हैं। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड एंड एयर बिकम्स थिनर। ऐसा इसलिए होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है एल्टीट्यूड पे जाने पर और जो एयर होती है वो थिनर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।